नमस्कार दोस्तों, पीआरबी में आपका स्वागत है। मैं ललित चौधरी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहीं चंपई सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री पद का जो है शपथ लेते हैं और उसके बाद राहुल गांधी जी उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पहली बार ऐसा इंडिया गठबंधन के, वो पहले से ही नेता थे, जो पहले ऐसे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के, जो उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ स्टेज शेयर करी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन भी किया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी राय है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दरअसल मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, हाँ। आपके चैनल के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, आपके नमस्कार करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भारत सरकार है इस समय, राजा बाबू की सरकार है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जो सरकार है, हाँ। जो भाजपा की प्रचार एजेंसी और सरकारें गिराना बनाना ये जानती है, तो उसने देख लिया कि देश में हाँ। सभी को झुकाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से पलटू राम हाँ। बिहार में दल बदले हैं, जगह बदले हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है, तो देश के आदिवासी गरीब गुरबा आज आप देखिए लेह लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जा को मांग के लेकर के पूरा जो है लेह लद्दाख रोड पे है। पूरा झारखंड के जितने आदिवासी हैं, गरीब गुरबे हैं, एसी है, एसटी है, हाँ। ओबीसी के हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, हाँ। वो लोग भी रोड पे हैं। क्योंकि इस देश की माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार जो है, हाँ। या मोहन भागवत जो बैकिंग कर रहे हैं, ये इस देश के लिए घातक हो चुके हैं। ये एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और इस देश की संविधान में आस्था रखने वाले लोगों के दुश्मन हैं। हाँ। अरे घोटाले किए हैं उन्होंने, भ्रष्टाचार सिद्ध है, तभी तो वो जेल गए हैं हेमंत सोरेन जी। हेमंत बिस्वा शर्मा तो हवा में घोटाला किया, अच्छा, आपको पता है? नहीं, बोलिए। वो हवा में घोटाला किया। वहाँ के जो है सरकारी हेलीकॉप्टर को ले करके तमाम जगह प्रचार प्रसार किया, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। हाँ। और उसको दिखाया आसाम के दौरे के। हाँ। तो ये घोटाला नहीं है तो क्या है? क्या ईडी और सीबीआई इनके खिलाफ जांच कर रही है? हाँ। ये एनआईए इनके खिलाफ जांच कर रही है ना? हाँ। जो घोटालेबाज, जो बलात्कारी, जो व्यभिचारी, जो दुराचारी हाँ। किसी दल में हो, अगर इस तरह का काम किया है, कुकर्म किया है, हाँ। तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, अच्छा, वो पवित्र माना जाता है। लेकिन घोटालेबाज और भ्रष्टाचार को ही तो जेल भेजती है भाजपा, ये भी तो राजनीति जो बता रहे हैं। भाजपा के तमाम घोटालेबाज, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और गद्दारों का नाम बता दीजिए, कोई एक भी जेल गया है? हाँ। मेरे कहने का प्राय है कि आप बता दीजिए किनके तमाम है। का जो है शिवराज सिंह चौहान, हाँ। वो घोटालेबाज नहीं है? हाँ। चावल घोटाला यहाँ नहीं हुआ था आपका छत्तीसगढ़ में? तो तमाम इनके घोटालेबाज हैं। यूपी में तमाम घोटालेबाज घूम रहे हैं। 8-8 लाख रुपया। तो आपका कहने का मतलब क्या है, सोरेन घोटालेबाज नहीं है? बिल्कुल नहीं घोटालेबाज हैं। ये तिहाड़ी चौधरी जेल क्या ऐसे ही चले गए वो? भाई साहब, आज के डेट में ये सरकार किसी को जेल भेज सकती है। आप बताइए, एक बयान गौतम अड्डानी के खिलाफ पंडित राहुल गांधी ने दिया था यहाँ पे, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में। हाँ। और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई हाँ। थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट की केवल टिप्पणी आई है, अच्छा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, हाँ। कि जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है, हाँ। इसमें जो है लोकतंत्र की हत्या हुई है। अरे भाई, तुमको आदेश इस तरह से करना चाहिए कि संविधान के अनुसार जो हुआ है, पीठासीन अधिकारी को तुरंत जेल भेजो। हाँ। और वहाँ पे चुनाव कैंसिल करके हाँ। वहाँ पे दोबारा साफ सुथरा चुनाव कराओ। हाँ। भाई, संविधान पीठ की रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं। हाँ। ये भी कहीं न कहीं मकड़जाल में फंस गए हैं कि अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बताइए, सोरेन ने जिस तरीके से घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, जेल में चले जाते हैं, तो क्या लगता है कि वो वापस आ पाएंगे? भाई साहब, हाँ। पूरे देश में दलित, हाँ। ओबीसी, माइनॉरिटी हाँ। और जो भी है, हाँ। ये इनकी संख्या देखेंगे हाँ। तो इस बार चूल हिल गई है। किसकी चूली लग गई है?
नरेंद्र दामोदर दास मोदी और बीजेपी की। अच्छा। बीजेपी के अंदर खुदा बगावत होने जा रही है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी हाँ। और तमाम ऐसे नेताओं का टिकट काटा जा रहा है। अच्छा। आप मुझे बता दीजिए हाँ। कि उत्तर प्रदेश में 8 लाख रुपया, हाँ। दैनिक भास्कर ने छापा है, मैं खबर नहीं बता रहा हूँ, दैनिक भास्कर की खबर है हाँ। कि जो पकड़े गए हैं अपराधी 8 लाख रुपए लेकर के, हाँ। 8 लाख रुपए दीजिए, आप पुलिस का कांस्टेबल बन जाइए, उत्तर हाँ। प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हो जाइए। झारखंड के जिस तरीके से मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ईडी उनको गिरफ्तार कर ले देती है, उसके बाद जेल में चले जाते हैं, उसके बाद चंपई सोरेन जी शपथ लेते हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन के वो पहले नेता ऐसे हैं जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी जी उसके साथ सीट शेयर करते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब 24 के लिए राह कैसी होने वाली है राहुल गांधी जी के लिए? राहुल गांधी जी के लिए तो राह आसान होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। और कैसे कह सकते हैं आप? मैं दावे के साथ, बाद एक झटका अरे भाई आजम खां को हाँ। फोर्जरी के आरोप में, हाँ। वो जन्मतिथि इधर उधर करने के आरोप में 7 साल की सजा हुई है, उनके बेटे को भी है। और देश का जो प्रधानमंत्री है, हाँ। पहली बार जब इलेक्शन लड़ने गया तो उसमें लिखा कि मैं अविवाहित हूँ, शादीशुदा नहीं, उसका भी चार्ज लगेगा। हाँ। और ये अपनी उम्र की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाए हैं। हाँ। लगभग ये होगी, लगभग वो होगी। भाई आप हाई स्कूल पास किए थे, हाँ। जब राजीव शुक्ला जी ने इंटरव्यू लिया, हाँ। तो आप स्कूल गए थे, वहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखाई गई होगी। हाँ। लेकिन ये आदमी फोर्जरी के सहारे, देखिए मेरे सुधीर चौधरी जी ने हेमंत सोरेन पर टिप्पणी की है और कहा है कि आदिवासी जो है जंगल में रहने चाहिए। अच्छा। हाँ। अब आदिवासी जंगल में रहने चाहिए, आदिवासी पैदल नहीं चलने चाहिए, आदिवासी खाना नहीं खाने चाहिए, आदिवासी विधायक नहीं होना चाहिए, आदिवासी अधिकारी नहीं होना चाहिए, हाँ। SC ST के लोग ये नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए, हाँ। शादी नहीं करें, तीर धनु लेकर के चलें, यही। अरे इसको तो SC ST कानून के तहत हाँ। इसको जेल भेजना चाहिए। ये सुधीर चौधरी या तिहाड़ी चौधरी जो है दलाली में गया था, जेल तिहाड़ गया था। राष्ट्रभक्त पत्रकार है वो। राष्ट्र के लिए भक्ति करते हैं, राष्ट्र इतनी अच्छी खबरें उतना लाते हैं। बड़ा निकम्मा, उतना कौन बड़ा निकम्मा है? नीच पत्रकार कोई नहीं मिलेगा अच्छा। सुधीर चौधरी जैसा। हाँ। हाँ। अब आप कहेंगे तो राहुल गांधी जी को क्या फायदा होने वाला 2024 के लिए? आपको बता रहा हूँ कि 14 की 14 सीटें हाँ। झारखंड की जो 11 जीते थे 14 में से, हाँ। 11 गवा देगी बीजेपी। भाजपा जीतेगी, आप कैसे कह अरे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ। EVM के खिलाफ जो आंदोलन चल वो रहा है 400 ना, पार का आंकड़ा बता रहे हैं भाई। क्यों EVM उसको रखे हैं? ईवीएम में कहाँ घोटाले होते हैं? क्यों नहीं चुनाव होते? हैं, आप क्यों नहीं घोटाले होते? बता रहे हैं। क्यों नहीं होते? तमाम तरह के जो बवाल मचे हुए हैं देश में, देश की जनता जब तक संतुष्ट नहीं होगी, जनता कहती है हम लाते हैं सत्ता में, हम वोटिंग अरे करते हैं, कहीं हम कुछ नहीं। संगठन से जीत के आते अरे हैं। अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं। अब चित्रा त्रिपाठी से पूछिएगा, हाँ। जो बाद में चित्रा अग्रवाल हो गई हैं, अच्छा। श्वेता सिंह से पूछिएगा, हाँ। और इनसे क्या बोलते हैं, हाँ। भाई पतली सी मुस्लिम है पत्रकार, क्या नाम है उसका, रूबिया लियाकत, छछुन्नर जैसी। ऐसे किसी के पे निजी टिप्पणी मत कीजिए। अरे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग नहीं करते हैं टिप्पणी। हाँ। हाँ। पत्रकार है वो तो अरे देश की सच्चाई को नहीं, दिखाते हैं वो। पत्रकार नहीं है, हाँ। ये गोदी मीडिया के लोग हैं, नचनिया हैं, और ये भाजपा के कोठे पर मुजरा दिखाने वाले लोग हैं। आप तो भाजपा का विरोध करते रहते हैं बस किसी न किसी बात को लेकर के। अरे भाजपा का कौन सा विरोध करता हूँ, कहे कर रहा देश हूँ। विकसित हो रहा है भाजपा के राज्य में, देखिए। आपको बताऊं, हाँ। हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा आ गया भीख मांगने के लिए। अच्छा। आप मुझे बता दीजिए, आप कोई दिखाई दे रहा है, जनता को दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, हाँ। एशिया के 10 मुल्कों में आपकी करेंसी जानते हैं भूटान के बराबर आ गई है। अच्छा। अभी महंगाई जो बढ़ेगी ना, हाँ। इस देश की चूल हिल जाएगी। हाँ। कहाँ हैं आप? हाँ। जिसको वित्त की जानकारी नहीं वो वित्त मंत्री, अच्छा। जिसको रेलवे की कोई जानकारी नहीं रेल मंत्री, जिसको स्वास्थ्य की जानकारी नहीं वो स्वास्थ्य मंत्री। मतलब कांग्रेस में सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं, भाजपा में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई समझदार नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बराबर, चरणों की धूल के बराबर भाजपा में, RSS में कोई हो तो बताते। अच्छा। सब तो उसी टाइप के हैं, लुटेरे। आप इन्हीं का जनता की सेवा करते हैं भाजपा के जितने भी लोग हैं। हाँ, नहीं हाँ, नहीं, जनता के लिए पाई से गरीबों की भलाई होती है मोदी नहीं सरकार नहीं में। नहीं, 2 करोड़ यानी 20 करोड़ नौकरी मिल गई 10 साल में, और 15-15 लाख सबके खाते में आ गए। तो मेरे कहने का प्राय है कि इस बार हाँ। जिस तरह से दलित तबके के लोग, हाँ। और तमाम SC ST OBC के लोग, हाँ। माइनॉरिटी के लोग, हाँ। और गरीब गुरबे, हाँ। बेरोजगार नौजवान, हाँ।
महिलाएं हाँ पंडित राहुल गांधी हाँ के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं हाँ। और चल रहे हैं, तो राह आसान है क्या 2024 में आपके लिए? खूब आसान है, खूब आसान है। कैसे कह सकते हैं? मोदी सरकार में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, देश विकास की ओर अग्रसर है और विकास हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं देता? जनता के लिए बोल रहे हैं आप। एक भी विकास बता दीजिए, एक भी कोई विकास बता दीजिए, आप बताइए। अच्छा, सड़कें देखिए चमाचम हो गई हैं। अरे वाह वाह वाह, हाँ। इसी का इनाम तो पहला मुफ्त राशन मिल रहा है, वो नहीं देखते आप? हाँ, 5 किलो राशन है। हाँ, गरीबों यानी के लिए तो वो अरे बहुत है ना। सुनो, इस सरकार की जानते हैं सबसे बड़ी नीति क्या है? हाँ तुम हमें दाम दो, हम तुम्हें काम देंगे। अच्छा, हाँ, यानी पाई पाई से गरीबों की भलाई होती है। 5 किलो राशन ही है। चूहा चूहेदानी में जब फंसता है हाँ तो ये जानते हैं क्यों सोच के फंसता है? हाँ कि रोटी मुफ्त में मिलती है। ये मुफ्त की रोटी के चक्कर में चूहा अपनी जान दे देता है। इस देश की जनता 5 किलो राशन में हाँ अपने आप को बर्बाद कर चुकी है हाँ। और उसकी तमाम पीढ़ियां बर्बाद होने के हेमंत कगार पर। सोरेन जी आखिरी